नमस्कार। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम सबसे कठिन टॉपिक भारतीय काव्य शास्त्र पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, पूछे हुए भी हैं। हर तरह के प्रश्न हैं, तो इसे आप ज़रूर हल करिए। इसको हल करने से आपकी तैयारी बेहतर भी बनेगी और आपकी तैयारी कैसी है आपको यह भी पता चल जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप ज़रूर हल करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मिलान से है। तो भारतीय काव्य शास्त्र एक तरफ उनकी रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार हैं। इसको मिलाना है। साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, भामा विवरण टीका, 10 कुमार चरित। यह कौन किसकी रचनाएं हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ की है और भामा विवरण टीका उद्भट की है और 10 कुमार चरित दंडी की। सीधे सीधे है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न है। सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक तरफ एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। शब्द शक्तियाँ हैं, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ, अभिधार्थ। एक तरफ शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति का कौन सा लक्षण है, ये आपको बताना है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ख। लक्ष्यार्थ लक्षणा, व्यंग्यार्थ व्यंजना, वाच्यार्थ कोशगत अर्थ, अभिधेयार्थ अभिधा। नाम से ही है। हर तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे, तब प्रश्नों को देख करके आप ये मत छोड़ देना कि ये तो कठिन है या तो ये तो टफ है, हमें नहीं आ रहा है। इसमें बताना है अधोलिखित में से असंगत क्रम कौन सा है। कौन सी एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार हैं, कौन सी किसकी रचना नहीं है। कुवलयानंद, भामा, गीत गोविंद, जयदेव, श्रृंगार तिलक, रुद्रभट्ट और उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। सही उत्तर हो जाएगा क। कुवलयानंद भामा, यह भामा की रचना नहीं है। हर तरह के प्रश्न हैं, सारे ही प्रश्न आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे। ये भी मिलान है। एक तरफ वाद हैं, एक तरफ उनके रचनाकार हैं। लोल्लट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। लोल्लट का है उत्पत्तिवाद, भट्टनायक का है भुक्तिवाद। तो 1 और 3 हमारा दूसरा सही हो जाएगा। शंकुक का है अनमितिवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। 1, 3, 2, 4। हर परीक्षा में प्रश्न मिलान वाले जरूर आते हैं, तो आप इसको भी हल करिए। मिलान वाले प्रश्न तो हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा में आते हैं और बड़ी परीक्षाओं की तो बात ही छोड़ो। इसलिए मिलान वाले हमने 2-1 क्वेश्चन रख दिए हैं। अब देखते हैं। काव्यगत 10 गुण प्राण माने जाते हैं। गौड़ मार्ग के, वैदर्भ मार्ग के, रीति मार्ग के, वक्रोक्ति मार्ग के। काव्यगत 10 गुण किसके माने जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ख, वैदर्भ मार्ग। वैदर्भ मार्ग के काव्यगत 10 गुण माने जाते हैं। अगला प्रश्न। अवंतिका एवं मागधी रीति के उद्भावक आचार्य हैं। भोजराज, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। अवंतिका एवं मागधी रीति के उद्भावक आचार्य कौन हैं? भोजराज। अगला प्रश्न है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। उदाहरण किसका है?
उपनागरिका वृत्ति का, कोमला वृत्ति का, परुषा वृत्ति का, वैदर्भी वृत्ति का। काव्य की रीतियों में आता है। सही उत्तर हो जाएगा ख, कोमला वृत्ति का। विशिष्ट पद रचना रीति का उल्लेख है, किस रचना में है? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में, श्रृंगार तिलक में, रस गंगाधर में, कुवलयानंद में। सही उत्तर हो जाएगा हमारा क, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति रचना में इसका उल्लेख है। विशिष्ट पद रचना रीति है। अगला प्रश्न है, लाटीय रीति के उद्भावक आचार्य हैं रुद्रट, कुंतक, राजशेखर, भोजराज। सही उत्तर हो जाएगा क, रुद्रट। लाटीय रीति के उद्भावक आचार्य कौन है? रुद्रट। अगला प्रश्न है, माधुर्य सौकुमार्योपपन्ना लक्षण किस रीति का है, किसका है? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, लाटीय रीति, पांचाली रीति। माधुर्य सौकुमार्योपपन्ना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका घ, पांचाली रीति। अगला है, रीति को रस का उत्कर्षक तत्व मानने वाले आचार्य हैं। रीति को रस का उत्कर्षक तत्व मानने वाले आचार्य हैं। कौन है? महिम भट्ट, कुंतक, राजशेखर, आनंदवर्धन। महिम भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा घ, आनंदवर्धन। पद संघटना रीति अंग संस्थान विशेषवत उपकर्मी रसादि नाम कथन है, किसका है? विश्वनाथ का, भामह का, वामन का, रुद्रट का। पद संघटना रीति अंग संस्थान विशेषवत उपकर्मी रसादि नाम कथन किसका है? सही उत्तर हो जाएगा क, विश्वनाथ। यह विश्वनाथ का कथन है। अगला है, रीति को पद संघटना नाम देने वाले आचार्य हैं। आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ, रूप गोस्वामी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ख। तो पद संघटना नाम कौन दिया है? सही उत्तर हो जाएगा ख, विश्वनाथ है। विश्वनाथ ने रीति को पद संघटना नाम दिया है और आनंदवर्धन ने रीति को क्या कहा है? संघटना। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। जब ये पूछा जाए कि रीति को संघटना किसने कहा है, तो आनंदवर्धन ने, और रीति को पद संघटना किसने कहा है? विश्वनाथ ने। है सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वृत्तीय नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापार है कथन का उल्लेख है काव्यालंकार में, काव्य प्रकाश में, काव्यादर्श में, काव्य मीमांसा में। सही उत्तर हो जाएगा ग, काव्य प्रकाश में। वृत्ति नियत वर्णगतो रस विषय व्यापार है, यह कथन किस में है? काव्य प्रकाश में। अगला प्रश्न है, रीति को कवि प्रस्थान हेतु नाम देने वाले आचार्य हैं। कुंतक, महिम भट्ट, देवेश्वर, रुय्यक। रीति को कवि प्रस्थान हेतु नाम किसने दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क, कुंतक ने। आगे है, अधोलिखित पंक्तियों में काव्य गुण बताइए। नीचे आपको पंक्तियां दी हैं, कई सारी बहुत सारी पंक्तियां हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा काव्य गुण है किसमें। सिखा दो नाम मधुप कुमारी, मुझे भी अपना मीठा गान। इसमें कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए, माधुर्य गुण। इस पर भारतीय काव्य शास्त्र पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट ही बना रखी है, सारा मैंने उसमें पढ़ा रखा है, पूरा भारतीय काव्य शास्त्र। तो अगर जो आपको पढ़ना हो, अपनी तैयारी बेहतर बनानी हो, तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें एक बार आप पूरी प्लेलिस्ट जब देख लेंगे तो पूरा भारतीय काव्य शास्त्र आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके आधार पर जब आप प्रश्नों को करेंगे तो आपके सारे प्रश्न सही होंगे।
सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नरवाह तरुवर शाखा। इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण, सुकुमारता। सही उत्तर हो जाएगा क्या? माधुर्य गुण। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नरवाह तरुवर शाखा। आगे है, मुंड कटत कहूँ रुंड नटत, कहूँ सुंड पटत घन। इसमें कौन सा गुण है? ओज गुण, प्रसाद गुण, श्लेष गुण, उपमा गुण। सही उत्तर जाएगा क्या? ओज गुण। जहाँ पर वीर रस रहता है, अद्भुत रस रहता है, क्रोध रौद्र रस रहता है, वहाँ पर ओज गुण होता है। मैंने इस पर भी पूरा वीडियो बना दिया है। आगे है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसमें कौन सा गुण है? अर्थ गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। सही उत्तर हो जाएगा है प्रसाद गुण। यहाँ पर अक्सर जहाँ शांत रस रहता है वहाँ प्रसाद गुण रहता है। आगे है, जय चमुंड भंडा सुर खंडित। इसमें कौन सा गुण है? ओज गुण, प्रसाद गुण, समाध गुण, श्लेष गुण। इसमें भी आपका ओज गुण है। क्या? ओज गुण। माधुर्य गुण के उत्तरोत्तर अतिशय का सही क्रम है? संयोग श्रृंगार, करुण रस, शांत रस, विप्रलम्ब श्रृंगार। माने माधुर्य गुण का जो इसमें उससे संबंधित कौन से रस हैं? शांत रस, विप्रलम्ब श्रृंगार, करुण रस, संयोग श्रृंगार। विप्रलम्ब श्रृंगार, करुण रस, रौद्र रस, शांत रस। संयोग श्रृंगार, करुण रस, विप्रलम्ब श्रृंगार, शांत रस। उत्तरोत्तर अतिशय का सही क्रम कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा घ। संयोग श्रृंगार, करुण रस, विप्रलम्ब श्रृंगार, शांत रस। इसमें कहा है उत्तरोत्तर माने बढ़ते हुए किसमें सबसे ज़्यादा माधुर्य गुण रहता है, उसके हिसाब से इसमें प्रश्न पूछा है। वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20 काव्य गुण, 10 काव्य गुण, 24 काव्य गुण, 12 काव्य गुण। सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? 20 काव्य गुण वामन ने माने हैं। 20। मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 काव्य गुण, 5 काव्य गुण, 7 काव्य गुण, 3 काव्य गुण। सही उत्तर हो जाएगा घ 3 काव्य गुण। मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। ए रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादि वात्मन कथन है किसका है? विश्वनाथ, मम्मट, जयदेव, जगन्नाथ है। सही उत्तर हो जाएगा है मम्मट। यह मम्मट का कथन है। आचार्यों के कथन भी पूछे जाते हैं हिंदी में, संस्कृत में, दोनों में, तो आप दोनों उसको याद करिए। आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्ति और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ। यह वक्तव्य किसने दिया है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा है रामचंद्र शुक्ल। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्ति और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ। असंगत युग्म बताइए। कौन रचना किसकी नहीं है? चंद्रालोक जयदेव, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, 10 रूपक धनंजय, महाभाष्य भरत मुनि। तो भरत मुनि की रचना नहीं है महाभाष्य घ। अब आपको यहाँ पर दिया है 62 से लेकर 73 तक के जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि रस कौन सा है। दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी। कौन सा रस है? वियोग वात्सल्य, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, भयानक रस।
सही उत्तर हो जाएगा संयोग श्रृंगार। ग, इसमें संयोग श्रृंगार है कि दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, रति माने होता प्रेम, एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़े। अगला है संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, विप्रलम्ब श्रृंगार, वियोग वात्सल्य, संयोग वात्सल्य। सही उत्तर हो जाएगा ग, वियोग वात्सल्य। यशोदा पथिक से देवकी के पास संदेशा पहुंचाती हैं कि संदेशा देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। खेलन सिखय अली भलय, चतुर अहेरी मार, कानन चारि नयन मृग, नागर नरुण शिकार। इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस। सही उत्तर हो जाएगा ग, श्रृंगार रस। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा रस है। आगे है जब दहक उठा सीमांत, पुकारा माने शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तड़प उठा, हंसते हंसते बलि हो जाने को। इसमें कौन सा रस? नाम से ही पता चल जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा वीर रस। अखिल भुवन चर अचर जग, हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन, विकसत दृग पुलकातु। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। सही उत्तर हो जाएगा ग, अद्भुत रस। चकित हो गई हैं तो वहाँ पर अद्भुत रस है। आगे है मादक थी मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है, वह मधुर प्रेम की पीड़ा। इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, विप्रलम्ब श्रृंगार, अद्भुत रस, करुण रस। सही उत्तर हो जाएगा आपका है विप्रलम्ब श्रृंगार। आगे है अब लो नसानी अब न नसई हूँ, राम कृपा भव निशा सिराने, जागे फिर न डसई हूँ। इसमें कौन सा है? अद्भुत रस, शांत रस, श्रृंगार रस, दाम्पत्य रति। सही उत्तर हो जाएगा ख, शांत रस। अब लो नसानी अब न नसई हूँ, इसमें शांत रस है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनी बिसेखा। इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस। सही उत्तर हो जाएगा आपका भी अद्भुत रस। आगे है भय भवन रब बजी, रवि बाजत जिम। इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस। सही उत्तर हो जाएगा बी, रौद्र रस। आगे है मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस। सही उत्तर हो जाएगा आपका वीर रस। आगे है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। इसमें कौन सा रस? शांत रस, विप्रलम्ब श्रृंगार, अद्भुत रस, वात्सल्य रस। सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। अगला प्रश्न है अति मलिन वृषभानु कुमारी। इसमें कौन सा रस है? विप्रलम्ब श्रृंगार, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस। विप्रलम्ब श्रृंगार का सही उत्तर। अब ये नीचे पंक्तियाँ दिखी हैं, अधोलिखित पंक्तियों में रस के अवयव बताइए। इस पंक्ति में रस के कौन से अंग हैं, उन अंगों को बताना है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहत उरध नहीं चितवती, ज्यों हाथ हारे
थकित जुगारी, छूटे चिकुर बदन को मिलानो, ज्यों नालिनी हिमकर की मारी। यह पंक्तियाँ आपको पढ़नी है और इसमें बताना है जो जो प्रश्न पूछा जाएगा इसमें कौन सा छंद है, रस है, अलंकार है, ये सब आपको बताना है। तो प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों का अस्थाई भाव क्या है? इसका आपको अस्थाई भाव बताना, उत्साह, शोक, आश्चर्य, रति। सही उत्तर हो जाएगा रति। इसमें रति मन प्रेम अस्थाई भाव है। श्रृंगार नहीं, हाँ, श्रृंगार रस के वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, तो इसका जो अस्थाई भाव होगा वह रति होगा। उपर्युक्त पंक्तियों में उपर्युक्त छंद में आश्रय विभाव बताइए। इसमें आश्रय कौन है? राधा, कृष्ण, राम, सीता। आश्रय बताना है आपको कौन है। अति मलिन वृषभान कुमारी। इसमें आश्रय कौन है इन पंक्तियों में? राधा, कृष्ण, राम, सीता। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये राधा। इसमें राधा आश्रय है। और अब इस पंक्ति में आप बताइए उपर्युक्त छंद का आलंबन विभाव क्या है? आलंबन कौन है? राधा, सीता, राधा, राम, कृष्ण। सही उत्तर हो जाएगा डी, कृष्ण। इसके जो आलंबन है वह श्री कृष्ण हैं और जो आश्रय हैं वह राधा हैं। जिसके मन में भाव जगता है वह आश्रय होता है और जिसके प्रति भाव जगता है वह आलंबन होता है। तो इसमें श्री कृष्ण के प्रति राधा के मन में जो भाव है, प्रेम भाव है, वियोग है, तो इसमें श्री कृष्ण क्या हो जाएंगे? आलंबन। अब इसमें बताना है अनुभाव क्या है। अति मलिन वृषभान कुमारी, इस पंक्तियों में आपको बताना है अनुभाव क्या है। अधोमुख रहना, मुख का कुम्हला जाना, बालों का बिखरना, तीनों अनुभाव सही हैं। अनुभाव मतलब जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जब रस उत्पन्न होता है तो उसे अनुभाव कहते हैं। इसमें अनुभाव कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, तीनों सही, तीनों अनुभाव हैं। उसमें शारीरिक उनके हाव भाव हैं। उनका मुख अधोमुख रहना माने नीचे है, मुख कुम्हलाया हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, सब हैं। अब इसमें बताना है उपर्युक्त छंद में संचारी भाव कौन नहीं है? ग्लानि, कंप, चिंता, दैन्य। सही उत्तर हो जाएगा आपका ग, चिंता। चिंता संचारी भाव नहीं है। ग्लानि, कंप, दैन्य ये सब हैं। सहित स्नेह, संकोच, सुख, स्वेद, कंप, मुस्कान, प्राण पान करी आपने, पान धरे मोह पान। उपर्युक्त छंद में अस्थाई भाव रति है। कौन सा रति है? आलंबन रति, आश्रय रति, उभयनिष्ठ रति, भगवत रति। सही उत्तर हो जाएगा आपका ग, उभयनिष्ठ रति। सात्विक भाव हैं उन्माद, कंप, विवर्त, मुस्कान। कंप है सही उत्तर हो जाएगा। सात्विक भाव क्या है? कंप। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन में अभाव को क्या कहा जाता है? संयोग श्रृंगार, विप्रलम्ब श्रृंगार, करुण वीर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ख, विप्रलम्ब श्रृंगार। आगे प्रश्न है किसी अलौकिक व्यक्ति या जीव को देखकर हृदय में कौन सा स्थायी भाव रस में परिणत होता है? श्रृंगार, हास्य, विस्मय, शोक। अलौकिक सही उत्तर हो जाएगा आपका ग, विस्मय। अलौकिक चीज़ें देख करके जो भाव जागता है वो क्या है? विस्मय।
करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, क्रोध, निर्वेद। सही उत्तर हो जाएगा शोक। आपको हर तरह के प्रश्न मिलेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हुआ है अभी 18 अप्रैल को, तो कैसे प्रश्न उसमें मिले हैं। तो जब परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं तो प्रैक्टिस सेट में भी आपको हर तरह के प्रश्न मिलेंगे, आसान और कठिन। आसान प्रश्न देखकर ये मत सोचना कि इसमें तो आसान प्रश्न, आगे कैसे प्रश्न हैं यह कोई नहीं जानता। आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इसीलिए वीडियो स्किप मत करना आपको अगर जो आसान प्रश्न दिखे तो। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या सम, भक्ति, उत्साह, शोक। सही उत्तर हो जाएगा ए, निर्वेद या सम। निर्वेद को सम भी कहा जाता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य या विस्मय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। अस्थिर मनोविकारों का नाम है? सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, संचारी भाव, कायिक अनुभाव। सही उत्तर हो जाएगा आपका संचारी भाव। अस्थिर मनोविकारों का नाम है संचारी भाव। आगे प्रश्न है, श्रृंगार रस को रस राज क्यों माना जाता है? कारण इसमें बताना है कि श्रृंगार रस को रस राज क्यों माना जाता है। इसमें 8 सात्विक भावों का समावेश है, इसमें 33 संचारी भाव का समावेश है, इसकी उत्पत्ति श्रृंग धातु से हुई है, इसमें कामोद्रेक की अधिकता पाई जाती है। तो श्रृंगार रस को रस राज क्यों माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ख। इसमें 33 संचारी भावों का समावेश होता है। वत्सल्य रस का अस्थायी भाव क्या है? वत्सलता। पुत्र या पुत्री विषयक। ए और दोनों सही है या दोनों गलत हैं? सही उत्तर हो जाएगा अगर दोनों सही है। वत्सल्य रस का अस्थायी भाव वत्सलता है और पुत्र या पुत्री विषयक रति भाव भी है। पीत बसन परिकर करिमाथा, चारु चाप या सोहत हाथा। उदाहरण है कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, वाचिक अनुभाव। पीत बसन परिकर करिमाथा, तो आहार्य अनुभाव। मतलब इसमें वेशभूषा के बारे में चर्चा किया गया है ना। पीत बसन पीले वस्त्र, तो यहाँ पर आहार्य अनुभाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। भाव की संख्या उपन्यास में कौन शामिल नहीं है? उपन्यास में भावों की संख्या उपन्यास है, उपन्यास में कौन शामिल नहीं है? 8 अस्थायी भाव, 9 अस्थायी भाव, 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भाव। 9 अस्थायी भाव ये उपन्यासों में शामिल नहीं है। यहाँ 49 होगा। भावों की संख्या कुल 49 है। 33 संचारी भाव और सात्विक भाव, अस्थाई भाव, 9 अस्थाई भाव। तो इसमें ये 49 है। भावों की संख्या कुल कितनी है? 49। तो 49 भाव में कौन शामिल नहीं है? 9 अस्थाई भाव शामिल नहीं है। भक्ति रस का स्थायी भाव है मधुरा रति, परारति, दाम्पत्य रति, वत्सलता। सही उत्तर हो जाएगा आपका ख, परारति। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? परारति। सात्विक भाव में गणना नहीं होती। स्वेद, रोमांच, व्रीड़ा, अश्रु, व्रीड़ा। 10 सात्विक भाव होते हैं, तो इन सात्विक भावों को आप याद कर लीजिए, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो सात्विक भाव कौन नहीं है? व्रीड़ा।
पाठक या श्रोता को रस की अनुभूति होती है आलंबन के द्वारा, आश्रय के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, संचारियों के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ख, आश्रय के द्वारा। पाठक या श्रोता को रस की अनुभूति किससे होती है? आश्रय के द्वारा। विप्रलंब श्रृंगार के कितने रूप माने जाते हैं? 4 रूप, 7 रूप, 5 रूप, 9 रूप। विप्रलंब श्रृंगार के 4 रूप माने जाते हैं। अगला है दुखात्मक रस नहीं माना जाता है। अद्भुत, रौद्र, विभत्स, भयानक। अद्भुत रस, दुखात्मक रस नहीं माना जाता है। विप्रलंब श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 5, 10, 2, 9। सही उत्तर हो जाएगा 10। विप्रलंब श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई हैं। वीर रस का भेद नहीं है। युद्ध वीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर। कर्मवीर। वीर रस का भेद नहीं है, कर्मवीर। श्रृंगार रस का मित्र रस माना जाता है। करुण, रौद्र, विभत्स, हास्य। हास्य। श्रृंगार रस का मित्र रस कौन माना जाता है? हास्य। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में विभावना और व्यंजना नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं। भट्टनायक, अभिनवगुप्त, धनंजय, आनंदवर्धन। अभिनवगुप्त रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में विभावना और व्यंजना नामक व्यापारों की परिकल्पना करते हैं। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में सत्वेद्रक की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं। जयदेव, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, जयदेव। भट्टनायक। सत्वेद्रक की परिकल्पना करने वाले कौन हैं? भट्टनायक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में चरवड़ा व्यापार की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं। अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट, भट्टशंकुक। अभिनवगुप्त का सही उत्तर हो जाएगा अभिनवगुप्त। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में चरवड़ा व्यापार की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं अभिनवगुप्त। न ही रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते कथन है। रुद्रट, भामह, भरत, विश्वनाथ। भरत ग सही उत्तर। नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्ते किसका कथन है? भरत मुनि का। वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं। जगन्नाथ, भोजराज, अप्पय दीक्षित, विश्वनाथ। सही उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ। विश्वनाथ वात्सल्य रस के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। अष्टौ नाट्य रसा परिकल्पना है। वामन, भरत मुनि, मम्मट, जगन्नाथ। भरत मुनि ने नाटक में 8 रस माने हैं। भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं। हेमचंद्र, रामचंद्र, गुणचंद्र, रूप गोस्वामी, भोजराज। रूप गोस्वामी। भक्ति रस की कल्पना करने वाले विद्वान कौन हैं? रूप गोस्वामी। निर्वेद अस्थाई भावो अस्ति शांति अपि नवमो रस परिकल्पना किसने की है? मम्मट, राजशेखर, हेमचंद्र, रुय्यक। मम्मट। निर्वेद को ये कथन किसने? निर्वेद अस्थाई भाव अस्ति शांतो कि निर्वेद रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव, जो नवा रस शांत रस है उसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। ये परिकल्पना किसने की है? मम्मट ने।
रस सूत्र की सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या मानी जाती है? भट्ट नायक की, भट्ट लोल्लट की, अभिनव गुप्त की, भट्ट शंकुक की? अभिनव गुप्त की। रस सूत्र की सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या किसकी मानी जाती है? अभिनव गुप्त की। शांत रस का स्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य हैं? अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, भरत मुनि, भामह? अभिनव गुप्त। शांत रस का स्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य कौन हैं? अभिनव गुप्त। संयोगात पद का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक, किस विद्वान का कथन है? संयोगात पद का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक, यह किस विद्वान का कथन है? भोजराज, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ? अभिनव गुप्त। हर जो सिलेबस में जितने भी आपके टॉपिक लगे हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न परीक्षा में आ जाए यह कुछ कह नहीं सकते। वो अलग बात है कि कभी कभी पेपर आसान हो जाता है, लेकिन आप इस भूल में मत रहना कि पेपर आसान आता है। कभी पेपर आसान आ जाता है तो कभी पेपर बहुत टफ आ जाता है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी हाई लेवल की करिए, हर तरह से तैयारी करिए, जिस तरह से प्रश्न आए आप उस तरह से परीक्षा दीजिए। आपकी तैयारी जब ऊंचे लेवल की रहेगी, हर तरह से आप प्रश्न तैयार किए रहेंगे, तो परीक्षा में चाहे जैसे प्रश्न आएंगे आप उसको हल कर लेंगे और आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। देख ही रहे हैं कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन कितना टफ है समझ सकते हैं कि लाखों विद्यार्थी फॉर्म डालते हैं। जिस तरीके से फॉर्म पड़ता है, परीक्षा जो पेपर होता है उसका लेवल उसी हिसाब से रहता है। एक एक सीट पर 100 लोग फाइट करने वाले होते हैं, तो इसीलिए उस सीट पे एक सीट पर 100 में से आप एक इंसान बनो, ताकि आप अपनी जो सीट है वह अपनी सुरक्षित कर लो। इसीलिए हर तरह से आप तैयारी करो। मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो भारतीय काव्य शास्त्र होते हैं ये भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और इससे प्रश्न खूब आते हैं, इसीलिए पूरा आप तैयार करो। भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जितने भी सिलेबस में चीज़ें लगी हैं, सिलेबस के हिसाब से अगर जो आप पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में सफल होने के बहुत करीब होंगे। क्योंकि बिना सिलेबस के अंधेरे में तीर कोई मारेगा तो कहाँ लगेगा? जब निशाने पर मारेंगे तभी तो तीर लगेगा निशाने पर। अब प्रश्न देखते हैं हम। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं? सही उत्तर हो जाएगा क्या? भट्ट नायक। भट्ट नायक ने अभिधा में भावकत्व और भोजकत्व की परिकल्पना की है। रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है? अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, भट्ट शंकुक, भट्ट लोल्लट? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है। न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? मम्मट, भट्ट नायक, शंकुक, भोजराज? भट्ट शंकुक। भट्ट शंकुक का कौन सा दर्शन है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के व्याख्याता कौन है? भट्ट शंकुक। न्याय दर्शन भट्ट शंकुक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं? रुद्रट, भामह, भरत मुनि, भट्ट नायक? भट्ट नायक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में ब्रह्मास्वाद संविदा की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं? रुद्रट, रुद्र भट्ट, राजशेखर, जयदेव, भट्ट नायक? भट्ट नायक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में ब्रह्मास्वाद संविद की परिकल्पना करने वाले हैं? भट्ट नायक। मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, भट्ट लोल्लट, अभिनव गुप्त? भट्ट लोल्लट।
संयोगाद पद का अर्थ भोज्य भोजक किस आचार्य का कथन है? भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, जगन्नाथ। भट्टनायक। संयोगाद पद का अर्थ भोज्य भोजक किसका कथन है? भट्टनायक का। चित्त तुरंग न्याय का दृष्टांत देने वाले आचार्य हैं? भट्टनायक, भट्टशंकुक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त। भट्टशंकुक। भट्टशंकुक चित्त तुरंग न्याय का दृष्टांत देने वाले आचार्य हैं। सांख्य दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टशंकुक। सांख्य दर्शन किसका है? भट्टनायक का। रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है किस आचार्य का कथन है? मम्मट, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, भोजराज। अभिनवगुप्त। रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसने माना है? अभिनवगुप्त ने। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में निर्विघ्न संविद्रशांति का उल्लेख करने वाले आचार्य हैं? भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, जगन्नाथ। भट्टनायक। अब यहाँ पर हमारा 100 प्रश्न खत्म होता है। अब हम 100 प्रश्न रोज़ हल करेंगे, क्योंकि अगर जो बड़ी वीडियो हो जाएगी तो बोर हो जाएंगे आप लोग, इसीलिए और आराम से पैटर्न बदल बदल कर पढ़ना चाहिए ताकि बोर ना हो। अगर जो बोर होने लगेंगे तो मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो याद नहीं होंगी चीज़ें और थोड़ा आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा। इसीलिए थोड़ी देर कुछ चीज़ पढ़ो, फिर थोड़ी देर कुछ चीज़ पढ़ो, ऐसे चेंज करते रहेंगे तो सही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे पूरा विश्वास है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर जो पूरा देखेंगे तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और आप भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।